नमस्कार। आज हम एक कहानी की क्या कहते हैं गहराई में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है सफेद कपड़ों वाली महिला। दिलचस्प नाम है। हाँ, तो कहानी है मिक नाम के एक किरदार की। वो गांव में आप समझे चुनाव का काम वगैरह निपटाकर देर रात घर लौट रहा है अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर। अकेला? रात के वक्त। बिल्कुल अकेला। और रात का करीब आधा पहर बीत चुका है और तभी वो एकदम सुनसान सड़क पर है और उसे एक लड़की दिखती है सफेद कपड़ों में। ओहो, अकेली लड़की आधी रात को? हाँ, अजीब तो था। वो लिफ्ट मांग रही थी। मिक को थोड़ा हिचक हुई पर फिर उसने उसे बिठा लिया। यहीं से कुछ गड़बड़ शुरू हुई होगी। बिल्कुल, यहीं से वो माहौल बदलने लगता है, खास तौर पर जब लड़की कुछ अजीब सी बातें करती है। जैसे उसने कहा, घर हमेशा वो नहीं होता जहां हम सोचते हैं। वाह, ये तो मतलब काफी गहरा वाक्य है, रहस्यमयी सा। सही कहा। एक आम सी लगने वाली रात कैसे भयानक मोड़ लेती है, ये देखना काफी असरदार है कहानी में। हाँ, और कहानी का जो असल टर्निंग पॉइंट है वो शायद वो ट्रक ड्राइवर है ना? बिल्कुल। अचानक से एक ट्रक तेजी से आता है, मिक को रुकने का इशारा करता है। और वो ड्राइवर वो क्या कहता है? वो बुरी तरह डरा हुआ है, चिल्ला रहा है कि मिक, तुम्हारी बाइक के पीछे पीछे एक भयानक औरत बैठी है, लंबे बाल, बिखरे हुए, सफेद कपड़े और हाथ पैर जैसे जले हुए हों। बाप रे, मिक का क्या रिएक्शन रहा होगा? जाहिर है वो चौंक गया। उसने फौरन पलट कर देखा और सीट खाली थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी। उफ, ये तो दिखने से ज्यादा डरावना है, खालीपन का डर। हाँ, वही। वो डर अब मिक के साथ घर तक आ जाता है, पीछा नहीं छोड़ता। पहले सपने में वही लड़की, वही डरावनी मुस्कान। सपने में? अच्छा। और फिर सपना टूटता है, आंख खुलती है तो वो लड़की सचमुच उसके बिस्तर के पास खड़ी है, मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। मिक तो बुरी तरह घबरा गया। वो भागकर अपनी माँ के घर गया। माँ के पास? हाँ। उन्होंने क्या कहा? माँ ने उन्होंने पहले तो उसकी बात को ऐसी टाल दिया, सोचा शायद काम की थकान है या मिक का वहम है। ये तो अक्सर होता है, लोग ऐसी बातों पर जल्दी यकीन नहीं करते। सही, पर इससे मिक का डर और अकेलापन शायद और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, और कहानियां रुकती नहीं बल्कि डर और बढ़ता है। अगली सुबह जब मिक उठता है, क्या हुआ? उसकी माँ घर पर नहीं है, गायब। और उसे फिर से वही लड़की दिखती है, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। माँ भी गायब। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। हाँ, और बात सिर्फ उस लड़की तक नहीं रहती। इसके बाद उसे अपने मरे हुए चाचा दिखने लगते हैं। चाचा भी? हाँ, और फिर उसकी मरहूम पत्नी भी। वो सब उसे अपने साथ आने को कह रहे हैं। ओह, तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लग रही। ये शायद मिक के अपने अतीत से, उसके अंदर दबे किसी दुख या अपराध बोध से जुड़ा है ना? जैसे उसका अतीत उसे पुकार रहा हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये सब देखकर मिक बिल्कुल टूट जाता है, पर फिर उसमें हिम्मत आती है। वो फैसला करता है कि अब भागेगा नहीं, सामना करेगा। हाँ, उस लड़की का सामना करता है, चिल्लाता है, मैं तुझसे नहीं डरता, और आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लेता है। क्या उसने भूत से लड़ाई की? हाँ, और अजीब बात यह कि वो लड़की लड़ते हुए भी बस मुस्कुराती रहती है। और फिर सब अंधेरा। अंधेरा? मतलब मिक बेहोश हो गया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। अस्पताल में? हाँ। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी नब्ज वो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। उसका बच जाने किसी चमत्कार से कम नहीं था। ओह, तो जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया हो, उस भूत से लड़कर। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता शायद। नहीं, अंत बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला है। मिक ठीक होकर जब उसी सड़क से दोबारा गुजरता है, उसे फिर वो लड़की दिखती है। हाँ, बिल्कुल वही लड़की, उसी जगह, और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। पर इस बार मिक क्या करता है? इस बार वो रुकता नहीं, वो सीधा अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ आगे निकल जाता है। अच्छा, वो रुका नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो ये कहानी शायद सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये शायद इस बारे में है कि कोई इंसान अपने अंदर के डर का या अपने अतीत के सायों का सामना कैसे करता है। क्या वो लड़की सच में कोई बाहरी भूत थी, या मिक के अपने मन का डर, उसका तनाव, अकेलापन कोई रूप लेकर सामने आ गया था? ये सवाल तो रह ही जाता है। और उसका इस बार न रुकना ये दिखाता है कि या तो उसने उस डर पर काबू पा लिया है, या फिर शायद उसके साथ जीना सीख लिया है, उसे अनदेखा करना सीख लिया है। हाँ, लगता तो यही है। कहानी का निचोड़ शायद यही है कि असली भूत बाहर नहीं, अंदर होते हैं, और उनसे लड़ने की ताकत वो भी अंदर ही होती है। सही। लेकिन फिर भी एक बात मन में आती है,
मिक के साथ जो ये सब हुआ, क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? मतलब जैसे चुनाव के काम का बहुत ज्यादा प्रेशर, या कोई ऐसा दुख जो वो किसी से कह नहीं पा रहा था, क्या वही सब इस भयानक रूप में बाहर आ रहा था? हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। मन की उलझनें कई बार अजीब रूप ले लेती हैं। ये सोचने वाली बात है कि डर के पीछे असल में क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।